जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। धनु लग्न और धनु राशि। धनु लग्न कैसे पता चलेगा कि आपका धनु लग्न ही है? आप अपना हॉरोस्कोप निकाल के देखें और फर्स्ट हाउस में देखें। फर्स्ट हाउस में अगर आपको 9 नंबर लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप धनु लग्न के हैं। और अगर आपका चंद्रमा जहां पे लिखा हुआ है और वहां पे अगर 9 नंबर लिखा है तो इसका मतलब आप धनु राशि के हैं। मित्रों, प्रेडिक्शन में लग्न से अधिक मिलता है, राशि से उससे कंपैरेटिवली थोड़ा कम मिलता है। तो अगर आपको अपना लग्न पता है तो आप धनु लग्न से इसकी जो प्रेडिक्शन है वो देख सकते हैं। पहले आपको मैं बता दूं कि धनु लग्न वाले लोग होते कैसे हैं। इनके ऊपर बृहस्पति का प्रभाव रहता है। गुरु बृहस्पति यानी कि लग्नीश जो होते हैं वो बृहस्पति होते हैं, और लग्न पर बृहस्पति का प्रभाव होने से जो जातक होता है, जो जिसकी वो कुंडली होता है, वो महत्वाकांक्षी अधिक होते हैं, धर्म का पालन करने वाले होते हैं। और अगर बृहस्पति किसी न किसी प्रकार से अगर अफेक्टेड है, बैडली अफेक्टेड है, प्रभावित है, तो बृहस्पति क्या होता है, मोटापा दे सकते हैं, पेट का रोग देते हैं, वायु का विकार देते हैं, ये निश्चित है। तो इसीलिए आप अपनी कुंडली के अंदर देख लें कि आपकी बृहस्पति की पोजीशन क्या है। शनि आपका 2nd और 3rd हाउस का लॉर्ड है, पराक्रम का स्वामी है और धन का भी मालिक है। भूमि, भवन और वाहन के मालिक आपके बृहस्पति हैं। संतान और बुद्धि का मालिक आपका मंगल है। विवाह का मालिक आपका बृहस्पति, भाग्य का सूर्य, नौकरी का बुध और व्यय का भी मंगल ही है। अब हम बात करते हैं धनु लग्न और धनु राशि वालों के साथ अब तक क्या चल रहा था और आगे जाकर के नवंबर से क्या क्या चीजें होने वाली हैं। मित्रों, आपकी कुंडली में अभी हाल में ही शनि की 7.5 छूटती है। आपको ये 23 जनवरी 2023 के आसपास में किसी डेट में जब शनिदेव कुंभ राशि में आए हैं, इससे पहले वो जब तक मकर में थे आपके ऊपर 7.5 थी। और 7.5 में अगर शनि के हिसाब से फल मिलता है, कुंडली में अगर शनि अच्छा है तो अच्छा फल मिलता है। अगर शनि बिगड़ा हुआ है या फिर आपने अपने कर्म भी अगर बिगाड़ लिया, अगर आपने कर्म अच्छे नहीं किए उस दौरान, तो भी आपको उसका जो फल है वो मिलता है। तो शनि वर्तमान में कह सकते हैं कि स्वगृही होकर के 3रे भाव में है, और 3रे भाव का शनि जो होता है वो गोचर में शुभ फल देते हैं। लेकिन शनि की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे पड़ रही है, यानी कि आप देख सकते हैं कि शनि की 7वीं दृष्टि 7म भाव में जहां पे बुध लिखा हुआ है और वहां पे 5 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि भाग्य का स्वामी सूर्य, यानी कि शनि की दृष्टि 7म भाव में पड़ रही है। वो जो घर है वो सूर्य का घर है, और शनि और सूर्य में शत्रुता है। तो 9वें भाव में जब शनि की दृष्टि पड़ रही है तो वहां पे उस भाव को वो कमजोर कर रहे हैं, और शनि की दृष्टि खराब होती है। शनि जहां रहते हैं उसको तो फल अच्छा देते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि जिस घर पे होती है उस भाव को वो कमजोर करते हैं। तो मित्रों, शनि की 3री दृष्टि आपके 5म भाव में पड़ी हुई है। और धनु लग्न वालों के लिए अभी सबसे ज्यादा जो समस्या वाली चीज है वो 5म भाव ही है, क्योंकि 5म भाव पर में शनि की 3री दृष्टि है। 5म भाव में ही बृहस्पति और राहु का गुरु चांडाल योग भी लगा हुआ है, वो राहु मंगल की राशि का। और शनि की दृष्टि जब पड़ रही है तीसरे भाव में बैठ करके, और तीसरी दृष्टि जब 5म भाव पर में वो दे रहे हैं तो बुद्धि को विचलित करते हैं, सही डिसीजन लेने में दिक्कत करते हैं, जिसमें आपका नुकसान होगा वो वाला डिसीजन दिलवा देते हैं। तो इस तरीके से 5म भाव अभी वर्तमान में धनु लग्न वालों का बिगड़ा हुआ है। 5म भाव संतान का भी होता है तो और बुद्धि का भी होता है। तो इन दोनों मामलों से वर्तमान में हम कह सकते हैं कि प्रतिकूल फल मिल रहा है। अब बात ये आती है कि गोचर का क्या फल होगा। गोचर में शनि आपके 2025 तक 3रे घर में ही रहेंगे। तो शनि आपके 3रे घर में रहेंगे और 3री दृष्टि आपके 5म भाव में देते ही रहेंगे, 7वीं दृष्टि आपको 9वें भाव में देते ही रहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि शनि अगर किसी की कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में शनि अगर किसी तरीके से ऑलरेडी बैडली अफेक्टेड है, यानी कि अगर जन्मकालीन किसी का शनि शुभ नहीं है, शुभ नक्षत्र में नहीं है, शत्रु से दृष्ट है या शत्रु के साथ है, तो
आपको पीड़ा ज्यादा दे सकते हैं। उसका उपाय जो होगा वो भी मैं अभी आपको बतलाऊंगा। अभी केवल फल की बात यह है कि शनि ने अभी पीड़ा दी हुई है, क्योंकि पीड़ा डबल हो गई है, क्योंकि पंचम भाव भी अफेक्टेड है गुरु चांडाल योग से, जो कि 30 अक्टूबर के बाद धीरे धीरे करके 30 अक्टूबर के बाद लगभग नवंबर आते आते किसी न किसी डेट में वक्री होते होते राहु फिर से मीन राशि में जब चले जाएंगे, तब जाकर के आपको पंचम भाव से संबंधित जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। अब उसके बाद फायदा क्या होगा पहले ये जान लें। जब राहु आपके बृहस्पति के साथ युति तोड़ लेते हैं, जब राहु और बृहस्पति की युति टूट जाएगी तब होगा क्या? तब पहली बात यह होगी कि अभी तक बृहस्पति और राहु दोनों मिलकर जिस भाव को देख रहे थे, अब केवल बृहस्पति अकेले देखेंगे और शुभ दृष्टि देंगे, यानी कि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे पड़ेगी। और यकीन मानिए कि जब भाग्य भाव पर शनि और बृहस्पति दोनों की दृष्टि एक साथ पड़ती है, यानी कि शनि की भी दृष्टि पड़ेगी और बृहस्पति की भी पड़ेगी और अकेली दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की, तो भाग्य से संबंधित जो आपका जो काम में विलंब चल रहा था वो ठीक हो जाएगा। 7वीं दृष्टि आपके आय भाव पर में भी पड़ेगी और वो भी शुभ फलदायी होगा। और लग्न पर जब बृहस्पति की सिंगल अपनी दृष्टि पड़ेगी, तब जाकर के लग्न पर लग्नेश की दृष्टि पड़ना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। आपका स्वास्थ्य अरिष्ट जो भी है अब तक चल रहा है वो ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य में आपको पेट रोग की समस्या, गैस की पीड़ा की, और अभी वर्तमान में आपकी माता जी को भी कष्ट संभव है, क्योंकि चतुर्थ भाव आपका पाप कर्तरी योग में भी है। आगे राहु, पीछे शनि, और साथ ही साथ चौथे भाव का जो स्वामी है बृहस्पति वो भी बिगड़ा हुआ है। मित्रों, मैं आपको केवल ये नहीं बतलाऊंगा कि ये चीज ऐसे है, मैं आपको गोचर में या फिर ज्योतिष में मैथमेटिकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, कैसे हम किसी चीज का फलित करते हैं, ये भी बताना चाहता हूं, ताकि आपको विश्वास लगे कि ये बातें बिल्कुल मैथमेटिक्स बनाया गया है, जिसका ये फल है उसके हिसाब से ही लोगों को उसका फल मिलता है। अब राहु जब आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे तो काफी अच्छी स्थिति बन जाएगी, क्योंकि केतु आपके 10वें भाव में जाएंगे और वो बुध के घर में जाएंगे, तो जॉब से संबंधित कुछ अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज के लिए प्रयासरत हैं। आप जिस चीज के लिए प्रयासरत हैं उसमें अचानक अनएक्सपेक्टेड तरीका से राहु के अंदर अकस्मात चीज है, राहु अकस्मात फल देने वालों में से हैं। तो राहु जब स्त्री राशि में हो गया और स्त्री राशि पे वो दृष्टि देंगे, और खास करके 10वें भाव पर में जब वो दृष्टि दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका लाभ आपको मिलने वाला है। अभी तक आपका कहा भी जाता है, मैं हमेशा वीडियो में कहता हूं कि अगर लग्नेश कमजोर हो गया किसी की कुंडली में तो जीवन भर के सारे संघर्ष उसको अधिक मिलते हैं। भाग्येश अगर कमजोर हो गया, पंचमेश अगर कमजोर हो गया तो अधिक दिक्कत आती है। तो अभी आपकी कुंडली में लग्नेश बृहस्पति राहु के साथ इतनी पीड़ा में आ गए थे, जिसकी वजह से अब मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन सी समस्या आई, आप अपने जीवन के अंदर देखें कि बहुत सारी चीजों में आपको समस्या अभी चल रही है और वो समस्या ठीक भी होगी। ऐसी बात नहीं है, गोचर का फल हमेशा चेंज होते रहता है। तो जब बृहस्पति राहु से छूट जाएंगे, यानी कि बृहस्पति और राहु की युति टूट जाएगी, तब बृहस्पति लग्न पर अपनी दृष्टि देकर के आपके स्वास्थ्य को ठीक करेंगे और आप एक चैन की सांस ले पाएंगे, यानी कि धन का लाभ भी बढ़ेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी आपकी कुंडली में मैंने केवल प्लस ही नहीं बतलाया, नेगेटिव ये बतलाया कि शनि अभी भी आपके 3रे भाव में है। अब डिपेंड ये करता है कि आपके जन्मकालीन शनि की क्या स्थिति है। तो शनि की 3री दृष्टि अभी भी आपके पंचम और 9वें भाव पर में पड़ रही है, जिसका कुछ प्रतिकूल इफेक्ट भी आता है। अब बृहस्पति का हो गया, बृहस्पति आपके शुभ हो जाएंगे बहुत। बृहस्पति अपने आप को जब कूल महसूस करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा फल देंगे। राहु की भी स्थिति अच्छी हो जाएगी। और ये अभी वर्तमान में जैसे सूर्य और मंगल आपके 10वें भाव में है, शुक्र अभी आपका 8वें भाव में है, तो ये चूंकि ये सभी प्लैनेट्स लगभग महीना दिन, 35 दिन, 40 दिन पर चेंज हो जाते हैं,
इसीलिए जब हम स्थूल फल निकालते हैं तो शनि, राहु, केतु और बृहस्पति का निकालते हैं। और शनि, राहु, केतु और बृहस्पति के फल से इतना जरूर पता चल रहा है कि बृहस्पति और राहु आपको बहुत अच्छा फल देने वाले हैं नवंबर के बाद। शनि की जो समस्या है उसका मैं उपाय बतला देता हूं आपको कि शनि अभी भी आपके नवम भाव पर जो दृष्टि दे रहे हैं, और चूंकि नवम भाव में आपका सूर्य का घर है, किसी और के साथ अच्छी स्थिति बन सकती है, क्योंकि तीसरे भाव का शनि जो होते हैं वो गोचर में बहुत शुभ फल देते हैं। लेकिन आपको भी शुभ फल देंगे, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क रहने की इसलिए जरूरत है क्योंकि आपकी जो दो दृष्टि पड़ रही है वो एक दोनों त्रिकोण पे आप देख सकते हैं कि जो दोनों त्रिकोण हैं उस पर शनि की दृष्टि है। पहले त्रिकोण यानी कि पंचम घर, उस पर शनि की तीसरी दृष्टि है, और दूसरा त्रिकोण जो होता है नवम, उस पर शनि की सातवीं दृष्टि है। तो शनि के उपचार के लिए आपको शनिवार को पीपल में आप जल दें, शनिवार को आपको पीपल में जल देना है। और किसी दिन मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि शनिवार के दिन या फिर पीपल में जल देने से शनि का जो कोप होता है वो कैसे शांत होता है और क्यों होता है, आखिर पीपल में ही जल क्यों दिया जाता है, आखिर क्या ऐसी बात है कि पीपल में जल देने से शनि की जो समस्या है वो शांत हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कभी आप लोगों को जरूर बतलाऊंगा। अभी वर्तमान में आप शनि के लिए करें, हनुमान जी की आराधना आप करें, यानी कि हनुमान चालीसा या सुंदर कांड पाठ आप करते रहें, तो शनि की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। मित्रों, आपका सूर्य जो है वो भाग्य का स्वामी है, तो सूर्य के लिए भी आपको एक काम निश्चित रूप से लाइफ टाइम करना है कि आपको सूर्य भगवान को अर्घ जरूर देना है, जल चढ़ाना है, और जब भी हो सके आपको सुबह के समय में आप नहा लें, और उसके बाद सूर्य भगवान को तांबे के पात्र से, तांबे के पात्र में आप उनको जरूर जल चढ़ाएं। इतना काम आप करें। शनि का उपाय हो गया, सूर्य का उपाय हो गया, लग्नेश बृहस्पति अपने आप नवंबर से आपकी स्थिति काफी अच्छी हो जानी चाहिए। और इस तरीके से आपके जो चौथे भाव में जब राहु जाएंगे तो सारी जो समस्या जो लिए हुए हैं, क्योंकि वो स्त्री घर में है और बृहस्पति के घर में वो चले जाएंगे, तो उनके अंदर बृहस्पति का भी गुण आ जाएगा। राहु के साथ ये है कि वो जिसके घर में जाते हैं उसका वो गुण लेते हैं। तो चूंकि राहु आपके लग्नेश के अब घर में जा रहे हैं तो लग्नेश वाला फल देंगे। ठीक राहु की दृष्टि बिल्कुल वैसे ही काम करेगी, ऐसा मानो जैसे कि बृहस्पति ही दृष्टि दे रहे हैं। तो राहु और बृहस्पति ये दोनों आपके लिए, केतु भी काफी शुभ फल देंगे। शनि के लिए आप ये उपाय करते रहे, और इन उपायों से निश्चित रूप से ये नवंबर 2023 से इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, और फरवरी 2024 तक आपका जो आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपने काम में लगे हुए हैं, उसमें जो समस्याएं आ रही हैं वो सारी समस्या आपको दूर हो जाएगी। मित्रों, हालांकि मुझे तो वीडियो में पहले ही बोलना चाहिए था कि आप लोग अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हालांकि मैं स्टार्टिंग में कभी बोल नहीं पाता हूं, मेरी आदत ही नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से इतना गुजारिश करता हूं कि आप लोग वीडियो को देख के सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।